हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी का सेट नंबर 37 पेपर 2 है, वो 100 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन है, झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह पे कर्ण कर ली थी? तो वह कौन सा शासक था जो पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं झारखंड में शासन करने वाला नागवंशी के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह पे कर्ण कर ली थी। तो भीम जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू भी देखिए क्या है। किस चेरो शासक ने शासन काल में कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है मेदिनी राय के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड के क्षेत्र में सर्वप्रथम उल्लेखन किस ग्रंथ में मिलता है? झारखंड के क्षेत्र सर्वप्रथम उल्लेखन किस ग्रंथ में मिलता है? आप सभी जानते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया? छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया? कलिंग देश, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। नागवंशी शासन व्यवस्था में पहला शासक कौन था? तो कौन था पहला शासक, इसमें पूछा जा रहा है। तो पहला शासक था कलिंग देव, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का कलिंग देश बोल दिया था। तो इसका तो राइट आंसर है, लेकिन जो 5वां प्रश्न नंबर है, नागवंशी शासन व्यवस्था में पहला शासक कौन था, तो इसका फनी मुकुट राय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, किस नागवंशी राजा ने नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो आदि पुरुष माना जाता है किस नागवंशी के? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरिजिया समुदाय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो बिरिजिया समूह का जो पंचायत का समूह होता है वो बैगा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सयाना किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान है? तो सयाना जो है आपका कंवर जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कंवर जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, झारखंड के संविधान पुस्तक की रचना किसने की है? तो झारखंड के संविधान जो पुस्तक की रचना है वो बीपी केसरी ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन थी? तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाला पहले वीर कौन थे? तो शहीद होने वाला पहले वीर थे तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जंगल काटो अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आप सभी जानते हैं शिबू सोरेन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, स्वराज लूट गया की रचना किसने की है? तो स्वराज लूट गया की रचना किया गया है किसके द्वारा, बताइए? रामनारायण सिंह। रामनारायण सिंह, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किस वर्ष की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1915। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी के संस्थापक किसे कहते हैं? तो यह है आपका जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बधुमूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? तो बधुमूल्य को संथाली समाज में पोन को नाम से जाना जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है ओलोंगदाय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जनजाति के को चूहाड़ कहा जाता है? तो वह जनजाति कौन है, बताइए? भूमिज है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, झारखंड राज्य में अपने राज्य को करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान है वह किस पे है, बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भूमि और भू राजस्व पर, वाणिज्य पर, परिवहन पर, उत्पादन पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वाणिज्य पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, झारखंड विधानमंडल में प्रकृति की किस प्रकार की है? एक सदनीय, द्विसदनीय, मंडलीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक सदनीय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा एक शिकार नृत्य है? तो ये आपका जपी नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो। तपोवन निम्न में से किस भगवान का समर्पित करता है? तो ये जो करता है वो आपका शिव भगवान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में देव स्थानों में जो गाया जाने वाला गीत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वह है डैनधरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द खड़िया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? द खड़िया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये इसका की है एस सी राय। ऑप्शन नंबर
बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, संथाल जनजाति में कितने खंडों में विभाजित है? तो ये आपका 4 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलॉग ऑफ छोटा नागपुर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह हिटली के द्वारा लिखा गया, यानी ये हिटली, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, आर्य अधिकार की रचना किसने की है? आर्य अधिकार की रचना किसने की है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पंचपर्गीय साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो बताइए किसके माना जाता है पंचपर्गीय साहित्य का आरंभकर्ता? विनोद सहदेव को, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ कि रचनाकार कौन है? आप सभी जानते हैं, इनका जो रचनाकार है वह है महुआ मांझी, ऑप्शन नंबर ए। मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है पीके मित्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिंदरी में है धनबाद में, इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1949, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है इसमें है कि खड़ी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो आपका स्थापना हुआ है वह किसने की है, ये पूछा जा रहा है। तो यह किया गया है लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा स्थापना की गई, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1926 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इंडियन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है रांची में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम आपका कौन जिला में है? यह जमशेदपुर जिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित है? आप सभी जानते हैं हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के कुल पदक था कितना? बोलिए 96। सिल्वा डुगडुग किस खेल से संबंधित है? ये तो आप सभी जान रहे हैं हॉकी से ही है। मेकन स्टेडियम आप सभी जान रहे हैं कहाँ पे है, और मेकन स्टेडियम जो है किस खेल से लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भूमि आंतरिक किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो आप सभी जानते हैं उपायुक्त का बहुत बड़ा योगदान है CNTSPT में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्ती संबंधित है। स्थायी बंदोबस्ती किससे संबंधित है? बोलिए सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर सी। भूंइहर सर्वे कब प्रारंभ हुई थी? 1862। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संदर्भ में कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें से जो दिया है कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए इसमें सुमिलित नहीं है। अध्याय 2 में क्या चीज़ दिया है? काश्तकारों का वर्ग, तो ये तो सुमिलित है। दूसरा में देखिएगा अध्याय 5 में भूधारण, ये सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को किस धारा में रैयत का प्रावधान है? तो रैयत का प्रावधान है वो किस धारा में बताया गया है? तो रैयत का जो प्रावधान है वो आपका धारा 6 में है, जबकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 में बात कीजिएगा काश्तकार का वर्ग है। 5 में भूमि सुधारक का अर्थ बताया गया है, ठीक ना, भूधारक का अर्थ बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। रैयत का संबंधित प्रावधान आपका धारा 6 में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान की मृत्यु के कितने दिनों नई नियुक्ति का आवेदन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 3 माह, ऑप्शन नंबर 3 माह के बाद। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है उसका तो 3 माह हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी रैयत को किसी के आदेश के बेदखल किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SPT CNT में बहुत बड़ा योगदान है उपायुक्त का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, तो बताइए कौन है। और धारा 46A में रैयत द्वारा जोतों का आंतरिक प्रतिबंध है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है भी। लेकिन 47 में बात करेंगे ना, तो 47 में दिया है न्यायालय के आदेश के अधीन रैयत अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, लगान के संबंध में प्रावधान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में है? तो ये अध्याय आपका कितना में दिया गया है? इसका जो अध्याय है वो 5 में है, लगान से संबंधित, जो धारा 43 से 52 के संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। 3 में बात कीजिएगा तो रैयत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 57 के तहत डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त अथवा अवर उपायुक्त के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसका जो अपील की जा सकती है आयुक्त जो कमिश्नर के पास, ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 57 के तहत गठित न्यायाधिकरण या उपायुक्त कमिश्नर के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। तो यह अपील की जाएगी कितना? 90 दिनों के भीतर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के उद्देश्यों पर क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आप सभी जान रहे हैं स्टेट
यानी राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के संगम पे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं खरकाय और सोनरेखा, ऑप्शन नंबर बी। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या चीज़ है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है बताइए? गुमला, ऑप्शन नंबर ए। तांबा उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। झारखंड के जिन 2 जिलों में सर्वाधिक अभ्रक है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि कोडरमा गिरिडीह ज़्यादा फेमस है आपका अभ्रक, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गिरिडीह और कोडरमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में, झारखंड का वन भारत में कुल वन का कितना प्रतिशत योगदान है? कितना प्रतिशत योगदान है? 3.32%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बसलोई नदी का उद्गमन झारखंड के किस जिले से होती है? तो यह होती है गोड्डा जिला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वनोत्पादन मुख्य वनोत्पादन का अंतर्गत आता है? तो ये जो अंतर्गत आता है वो आपका साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना 2019 में बनकर पूर्ण हुई थी? ये जो परियोजना बनकर पूर्ण हुई थी वह हुई थी कब बताइए? कौन परियोजना, कौन मतलब था यह परियोजना? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोनार बराज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दीनदयाल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? रांची जिला में, ऑप्शन नंबर ए। गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो गेहूं आपका होता है पलामू में। दलहन और तिलहन में भी पलामू आगे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 61, झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वास एंड पुनर्वास उचित प्रकार प्रतिकार का सिरदा का अधिकार नियमावली किस वर्ष लाया गया था? तो किस वर्ष लाया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये लाया गया था 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई है? 2006 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लाई गई थी, कब लाई गई थी? 2016 में। पुनर्स्थान एवं पुनर्वास योजना के तहत कितने दिनों के सर्वेक्षण को पूरा किया जाने के अनिवार्य है? तो ये किया जाएगा 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा झारखंड औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित है? तो 2012 से जो संबंधित है वो आपका सभी है। राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति, हस्तकला प्रोत्साहन और खाद्य प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 में देखिएगा। 66 में है झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो एक सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए सौर ऊर्जा सही है, जल ये भी सही है, खाद्य प्रसंस्करण सही है। नई नीति तो आप सभी जानते हैं 2016 में आया है और 2015 दिया, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ? गोमिया रांची। गोमिया कहाँ पे है बताइए? बोकारो में है, राइट आंसर हो जाएगा ए। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है चांडिल में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जपला में, आप जान रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या है, इसमें दिया है कि भुरकुंडा नामक प्रसिद्ध है किस लिए? तो कांच उद्योग के लिए। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका धनबाद, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संदर्भ में क्या असत्य पूछा जा रहा है? मतलब क्या इसमें सत्य है? ये तो स्टार्ट हुआ था 10 अगस्त 2019 में, सही है, रांची में। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था, तो यही आपका गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जान रहे हैं मलिक बस्ती बच्चों के जो बसा हुआ रहता है उस विद्यालय जोड़ने की प्रावधान की प्रोत्साहन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुई है? तो यह कब आरंभ हुई है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना? 15 नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर ए। जो हार योजना आप सभी जानते हैं 2017। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने लक्ष्य रखा गया आवास बनाने का? आप सभी जानते हैं 11,000, और यह कब हुआ था? 125वें जयंती के शुभ अवसर पर 2016-17 की यह योजना है। नेक्स्ट है 77, देखिएगा झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो आप सभी जान रहे होंगे पश्चिमी सिंहभूम होगा क्योंकि एरिया भी ज़्यादा है। बिरसा मृत बिहार कहाँ पे स्थित है? तो ये बिरसा मृत बिहार कहाँ पे स्थित है? काली माटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 79 में देखिएगा लातेहार जिला में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, तो 56.08%, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा पुरहाट कुल्हान संरक्षण वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है देवघर जिला के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है देवघर में? वह है 8.22%, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करेंगे, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब हुई? तो यह हुआ है आपको 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? नेतरहाट वाला सौंदर्य का नगरी भी कहा जाता है, बहुत ठंडा जगह भी है यहाँ पे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्योटो प्रोटोकॉल का वर्ष लाया गया था, तो 1997 में। देश के पहला राज्य जिसने जल छाजर प्रबंधन यानी वाटर सीड मैनेजमेंट विषय पर डिप्लोमा करने की कोर्स शुरू की गई है, तो अपना प्यारा क्या चीज़ बताइए, झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर किस संस्था में सहयोग से झारखंड राज्य का जलवायु केंद्र स्थापित किया गया, तो यह किसके सहयोग से, जो कि आपका है UNDP। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया यानी राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्य में वन घनत्व के सुधार हेतु योजना तैयार किया गया था, वो कौन 4 राज्य है, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 होगा ना। देखिए इसमें क्या है, झारखंड के राज्य में सर्वाधिक ठंड आप सभी जानते हैं, कहाँ पे होगा बताइए, नेतरहाट। जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा क्या होगा, गर्मी होगा। नेक्स्ट है झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुआ था 2004 में। ऑप्शन नंबर सी। जिला स्तर पे किसकी अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, तो देखिए जिला स्तर की बात की गई है, तो जिला स्तर में जो आपदा प्रबंधन हेतु राज्य में सभी 24 जिला में जिला दंडाधिकारी या कह सकते हैं कि जिला समाहर्ता या कह सकते हैं कि उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन की समिति का गठन होगा। तो ऑप्शन में देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, उपायुक्त, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 में देखिएगा राज्य आपदा प्रबंधन SDM का अध्यक्षता की जाती है, तो इसका जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है बताइए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या है, राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डेमोक्रेटिक सेंट्रल विभाग के तहत कार्यरत संस्थानों में से सुमेलित नहीं है। देखिए ये सब आपका इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो बताया जाता है कि कौन में किसका योगदान है, तो ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है, बात करेंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, तो सूखा के लिए है, तो ये सही है। ठीक है, IMS धनबाद की बात करेंगे तो खनन के लिए नहीं है, यही गलत है। यहाँ पे आपका होता है भूकंप के लिए, तो ये गलत है। बाकी BIT मिश्रा बाढ़ के लिए है, जैसे कि आपका बात सूखा और जंगली आग के लिए है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में आपदा मोचन बल SDRF का जो स्थापना हुई है कब हुई है, तो यह पूछा जा रहा है, यह हुई है 2016 में अगस्त में। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म झरिया में किस पर्यावरणविद की जीवनी की दर्शाती है, तो ये जो जीवनी दर्शाती है वो आपका है सिमोतुराव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आदर्श ग्राम योजना के तहत झारखंड में किस संसद में सबसे अधिक गांव को गोद लिया है, तो अधिक गांव को जो गोद लिया है यह आदर्श योजना के तहत, उसका नाम क्या है वह पूछा जा रहा है, तो वह है अर्जुन मुंडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 में देखिएगा फिल्म मेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली सिंगर कौन बनी, तो देखिए कौन बनी यह फिल्म मेयर जीतने वाला झारखंड का पहला सिंगर, तो वह बना है आपका शिल्पा राव, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए क्या है, मानव व्यापार डायन प्रथा के खिलाफ बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किसे सम्मानित किया गया, तो वो किया गया है अजय कुमार जायसवाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ऑपरेशन ट्राइडेंट झारखंड के किस जिले में शुरुआत की गई है, तो ये झारखंड के रांची और सरायकेला, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होडोपैंथी इनमें से क्या है, होडोपैंथी जो है वो जनजातीय चिकित्सा पद्धति है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। इलाहाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में फेलोशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मानित किया गया है वो डॉक्टर HP शर्मा को किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लिए, जय हिंद।